अल्लाह तबारक व तआला की हमें जरूरत है। कदम कदम पर, सांस सांस, लम्हा लम्हा हमें अल्लाह तबारक व तआला की जरूरत है। उसे हमारी कोई जरूरत नहीं है। वो बेनियाज है। वो बेनियाजी पर आए तो दिखा दे अपनी बेनियाजी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आरे से चीरा जाता रहा, वो तड़पते रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज, उसे कोई जरूरत नहीं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर काट कर तश्त में और तवाक में एक तवाइफ के पास रख दिया गया। सर कटा किसका? हजरत यहया का। वो यहया जिसकी इस दिल में कभी ख्वाहिश नफ्स गैर औरत की पैदा ही नहीं हुई, वो यहया बर्रम बिवालिदैहि, जो अपने वालिदैन का फरमा बरदार था। वलम यकुन जब्बारन असिया, वो नाफरमान नहीं था। सर कटता रहा, खून बहता रहा, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई परवाह नहीं की, वो कत्ल हो गए। यहां तक के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के 18 अफराद जो आपकी बेटी के लालो लख्त जिगर थे, जो आपके नवासों की औलादे थे, उनमें आपका नवासा हजरत हुसैन भी था। मासूम भी थे, जवान भी थे, बेगुनाह भी थे, वलियों के इमाम भी थे, लेकिन मैदान करबला में उन पर तलवारें चलती रहीं, उनका कत्ल होता रहा, प्यास से हलक सूखा रहा, जबान चटकी रही, होठों पर पपड़ी जमी रही। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है। नहीं भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को कि जाओ इनकी मदद करो। मैं और आप है किस खेत की मूली, है किस जाम में, मैं और आप हैं किस घमंड में। यही वजह है कि जब बद्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, आपके साथ महज 313 अफराद हैं जो नंगे हाथ हैं, खाली बदन हैं, ऊंट भी सवार होने को नहीं है, सवार होने को घोड़े तक नहीं है, मुकाबले के लिए कोई चीज उनके पास नहीं है सिवाय जंग आलूद चंद तलवारों के। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर नाज नहीं किया कि आज मेरे साथ उमर इब्न खत्ताब है। आपने ये नाज नहीं किया कि आज मेरे साथ हमजा जैसा असदुल्लाह अल्लाह का शेर है। आपने इस बात पर नाज नहीं किया कि मेरे साथ हैदर कर्रार अली साहिब जुल्फकार है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगने के लिए आमिना का लाल बैठ गया, उम्मत को समझाया, इंसानियत को बताया और ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात का मोहताज नहीं है कि वो इनकी हिफाजत ही करे। अगर उसने नुसरत नहीं की, अगर उसने मदद नहीं भेजी, अगर उसने ताउन नहीं किया, अगर उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताईद नहीं की, तो ये 300 के 313 भी हलाक हो सकते। तभी तो दुआएं मांग रहे थे, नहीं मांग रहे थे? तभी तो दुआएं मांग रहे थे अपनी अरीश में। ऐसी गिरियाजारी, ऐसी जारो इल्हाह किया आपने कि चादर मुबारक कांधे से नीचे गिर जाती है, आसमान की तरफ हाथ उठ जाते हैं। ऐ रब इनकी मदद फरमा दीजिए, नुसरत भेज दीजिए, ताईद भेज दीजिए। तभी तो कहा अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा, अगर ये जमात हलाक कर दी तूने तो चाहे तो इसे भी हलाक कर सकता है। सर यहया का कटता रहा, कोई मदद को नहीं आया। ज़करिया के जिस्म के टुकड़े होते रहे, पेड़ ने भी पनाह नहीं थी। बनी इसराइल के सैकड़ों हजारों लाखों बच्चे तहे तैग होते रहे, माएं रोती रहीं, बहनें तड़पती रहीं, दादा बूढ़ा फरियाद करता रहा, दादी आगे बढ़ के मदद नहीं कर सकती थी। जिसे कुरान ने फिरौन का तस्करा और आले फिरौन का तस्करा करते हुए कहा है, युज़ब्बिहून अबनाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम, बच्चे कत्ल कर दिए जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने 400 साल तक वसी नुसरत नहीं भेजी कि फिरौन हट जाते इक़्तिदार से। कितने दिनों तक रहे? 400 साल रहे। तुझको करने हैं हजारों दश्ते, मुस्तरिब क्यों पहली ही मंजिल में है।
इसलिए अल्लाह कि रसूल दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला से कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा लन तुअबदा अलल अर्दी अबदा। ऐ अल्लाह, ये मेरी 13 साल की मक्के की और 2 साल की मदीने की मेहनत है, मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। अगर तू इनकी नुसरत नहीं करेगा तो सामने हजारों का लश्कर है, सामने बहुत बड़ा लश्कर जर्रार है। अगर नुसरत नहीं आई तो ये घोड़ों की टापों ही से कुचले जा सकते हैं। अगर लेकिन ये कुचल दिए गए, ये कत्ल कर दिए गए, ये फना के घाट उतार दिए गए, ये मौत के मुंह में धकेल दिए गए, तो ऐ रब तू भी याद रख कि इस वक्त हुए जमीन पर अगर कोई तेरा है तो वो ये है, अगर कोई तेरा नाम ले रहा है तो वो ये है, अगर तौहीद का चिराग किसी के दिल में रोशन है तो वो ये है, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किसी की जबानों और दिल पर है तो वो ये है, अगर जमीन पर तेरा कुरान पढ़ने वाला कोई है तो वो ये है। अल्लाह तबारक व तआला ये तेरे हैं। अगर आज ये सब के सब हलाक हो गए तो तू भी याद रखना कि कयामत तक फिर तेरा परचम उठाने वाला कोई नहीं। रसूलुल्लाह की दुआएं कुरान में मौजूद है, अहदीस में मौजूद है, पढ़कर तो देखो। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा बेनियाज है, बड़ा हलीम भी है, मुतहम्मिल भी है। अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है तो आजमाता रहता है। आप सुनते हो और आपको सुनाया जाता रहता है। आपने अहले मक्का से मायूस होकर उनके जुल्म सितम से बचाकर जब आप ताइफ के मकाम पर पहुंचे हैं और आपने जाकर के 3 सरदारों से बात की है तो तीनों सरदारों ने आपको कितना तल्ख जवाब दिया है। एक सरदार ने तो आपसे यह कहा, चूंकि आप ऊंटनी पर सवार होकर नहीं गए थे, आपके पास उस वक्त सरजमीन मक्का पर कोई घोड़ा भी नहीं था कि उस घोड़े पर सवार होकर चले जाते। महीनों भर पैदल का रास्ता तय करते हुए गए। आज आपके साथ सिद्दीक अकबर भी नहीं थे, उमर इब्न खत्ताब भी नहीं थे, अली मुर्तजा नहीं थे, साद बिन वक्कास नहीं थे, जुबैर बिन अवाम आपके फुफेरे भाई आपके साथ नहीं थे, साथ में गुलाम जैद बिन हारिसा। तो एक जालिम ने उनमें से ये कहा कि तू अल्लाह का रसूल है, अरे अल्लाह को इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुझे चलने के लिए एक ऊंटनी दे देता। तो अगर अल्लाह का रसूल है तो कम से कम तुझ पे एक ऊंटनी तो होती, तो भी नहीं। बात मुख्तसर करने की वजह से उस पूरे किस्से को नहीं छेड़ रहा, याद है आपको, सुनते रहते हो। मैं उसका वो पहलू बयान कर रहा हूं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मायूस होकर वापस आने लगे तो इन जालिमों ने, इन दरिंदों ने, इन वहशियों ने, इन पत्थर दिल लोगों ने, आपके मुखालिफों ने आप पर नौजवान लड़कों को लगा दिया, औबाशों को, बदमाशों को लगाया, जो ताक कर आपकी पिंडलियों पर हमला कर रहे थे और पत्थर मार रहे थे। चारों तरफ पत्थरों की बरसात है, दाएं मुंह घुमाते हैं तो पत्थर, बाईं तरफ देखते हैं तो पत्थर, सामने से पत्थर, पीछे से पत्थर। जैद बिन हारिसा कभी आपके आगे खड़े हो जाते हैं कि पत्थर मैं अपने जिस्मों पर ले लूं, तो पीछे से पत्थर आ रहे हैं, भागकर पीछे जाते हैं तो दाएं से पथराव है, दाईं तरफ खड़े होते हैं तो बाईं तरफ पथराव है। जैद बिन हारिसा भी जख्मी है। वो रुए जमीन पर सबसे ताकतवर इंसान जिसने रुकाना के चैलेंज को कबूल करते हुए एक जस्त में उसे पछाड़ दिया था। मक्के का वो पहलवान जो हर मोर्चे पर दूसरे पहलवानों को शिकस्त दे चुका था, इस आमना के लाल के सामने 3 बार पछड़ा और हार गया। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें जन्नत के 30 मर्दों की ताकत थी, ये ताकतवर इंसान खून इतना बहा कि जमीन पर बेहोश होकर के गिर गया। फौरन नहीं आई अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत। उसी वक्त वो पत्थर मारने वाले अपाहज नहीं हुए, उनके हाथ तोड़े नहीं गए, उनकी आंखें नाबीना नहीं हुई, उनके कदम ऐसे ही सलामत रहे। वो जबान चलाने वाले तीनों सरदार गूंगे नहीं बना दिए गए।
अल्लाह बर्दाश्त करता है और बेनियाज है। नबी को कांधे पर ज़ैद बिन हारिसा ने उठाया, ला करके बाग में रखा। रसूलुल्लाह पर इतनी तकलीफों के बेहोश हो जाएं, खून से जूतियां लबरेज हो जाएं। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात कही, अब भी अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ा नहीं। आज शिकायत के लहजे में कहा, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नासी या अरहमर राहिमीन। मैं आज अपनी कमजोरी की, अपनी बेबसी की, अपनी बेकसी की शिकायत तुझी से करता हूं। लोगों की हुटिंग और जिल्लत आमेज गुफ्तगू की शिकायत तुझी से करता हूं मेरे मौला। मुझे किसके हवाले कर दिया है? एक अजनबी के। मुझे किसके सुपुर्द कर दिया है? एक ऐसे दुश्मन के जो मुझ पर हमला आवर होता है। बस ये शिकायत करनी थी कि फिर मकामे अब्दियत उरूज पर आया और जोश पर आया। और अल्लाह के रसूल ने कहा, इल्लम यकुम बिका अलैया गज़ब, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, तू राजी हो जाए। यहां भी अल्लाह को राजी कर रहे। तो ये बात निकली इस बात पर कि आज हमारा मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला से अपने को बेनियाज समझता है और ये सोच रहा है कि तुझे उसकी जरूरत नहीं है। दीन की महफिल हो, दिल कहीं और हो, ये रूहानी मजलिस हो और फिर भी कल्ब कहीं और हो, इससे ज्यादा गफलत क्या होगी? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब से कहा, वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना। ऐ मेरे महबूब, आप उसकी बात मत मानिएगा जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। आप उसकी बात नहीं मानेंगे। कुछ दिल ऐसे हैं जो गफलत में पड़े हुए, गफलतों के पर्दे पड़े हुए हैं और पर्दों के बाद फिर उन दिलों पर ताले लगा लिए जाते हैं। और जब ताले दिलों पर लगा दिए जाते हैं तो दीन की बात दिलों में नहीं उतरती। आज हो ये गया है कि चारों तरफ नाच है, संगीत है, बाजा है, बांसुरियां हैं, पायल की झंकार है, तवाइफों का नाच है। हर तरफ यही तो है। लिहाजा इसकी वजह से हमारे नौजवानों की आंखों से हया गायब हो गई। जबान की पाकीज़गी झूठ बोलते बोलते और गीबत करते करते और गालियां बकते बकते खत्म हो चुकी है। ईमान जो सीने में था, मैं ये नहीं कहता कि वो रुखसत हो गया है। ईमान तो है मगर उस बुझी हुई चिंगारी की तरह है जो राख के ढेर में दबा दी जाती है और उसकी आंच कहीं दूर तक नजर नहीं आती। इसी सर्द अंगीठी को दोबारा से दहकाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा को हुक्म दिया है और सुलहा को हुक्म दिया है, आम मोमिनीन को हुक्म दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लोगों को बुलाओ। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतर कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लोगों को बुलाए। और अल्लाह ने हुक्म दिया, खुद कहा, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ लोगों, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद आपके जानशी और उनके बाद उलमा की जिम्मेदारी है कि वो मोमिनीन को नसीहत करें, इसलिए कि नसीहत उनको फायदा पहुंचाएगी। ये जलसे, ये इजलास, ये टेंट, ये एहतिमाम, ये सारा इसीलिए है कि हमारा आज का नौजवान गाफिल हो गया इस कुरान से। अल्लाह तबारक व तआला की उसे याद नहीं रही। हाथों में बाजा है, हारमोनियम है। कल का जमाना तो ये था कि 2-4 हारमोनियम वाले हुआ करते थे। आज तो कोई घर बचा हुआ नहीं है, कोई बहन और बेटी बची नहीं है जिसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं है। और इसमें वो फसादात हैं कि जिनका शुमार आज कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से नहीं किया जा सकता है। दुनिया की हर बेहयाई और बेहयाई का हर नजारा मगरिब की कौमों ने इस पर डाल रखा है। रुए जमीन पर 2 ही लश्कर हैं। एक लश्कर है
रहमान का और दूसरा है शैतान का। एक जुनूदुश शैतान है और दूसरा जुनूदुर रहमान है। एक अल्लाह तबारक व तआला की पार्टी है हिजबुल्लाह और दूसरी हिजबुश शैतान है। दोनों में से इंतखाब करो, मुझे और आपको किसकी तरफ जाना है और किसके पास जाना है। शैतान की पार्टियां आज बहुत ताकत में है, बहुत कुव्वत में है। साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया है। वो एहतराम जो मां का होना चाहिए था वो एहतराम नहीं है। वो अदब, वो अजमत जो बाप की होना चाहिए थी वो नहीं है। आज का बेटा अपनी मां का नाफरमान है और बाप का नाफरमान है। फुर्सत ही नहीं। मां कहती है बेटे दवा खत्म हो गई, घुटनों में दर्द है, कमर की तकलीफ है, तू जा रहा है मार्केट, तू शहर जा रहा है, अगर वो देहात में है मेरी दवा की गोली ले आना। मगर आज का बेटा अपने बच्चों के लिए केला नहीं भूलता, सेब नहीं भूलता, उनका खिलौना नहीं भूलता, बच्चों की गाड़ियां नहीं भूलता, बच्चों के चलने के लिए नई किस्म की रंगीन साइकिलें नहीं भूलता। अगर भूल जाता है तो माँ का चश्मा भूल जाता है, अगर भूलता है तो माँ की दवा भूल जाता है, अगर भूलता है तो माँ का नुस्खा भूल जाता है। ऐ मुसलमानों, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम दुनिया की सारी कौमों से मुमताज उम्मत हो, तुम आला और अरफा और सबसे अफजल उम्मत हो। तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की किताब है और रहनुमाई के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है।